नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्ष सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, श्रीजी हॉस्पिटल नजफगढ़ और लाइफ ट्रस्ट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक द्वारका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि कभी कंधे में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी बैक में दर्द है। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आज हम एक विटामिन डी का एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है, विटामिन डी क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन डी जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल फंक्शंस हैं विटामिन डी के, उसमें हम सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो इट्स बोन मेटाबॉलिज्म एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बोन मास, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नॉट लेस इंपॉर्टेंट, बट इट ऑल्सो रेगुलेट्स द नर्वस फंक्शन, मसल्स का फंक्शन एंड वेरियस अदर इम्यून फंक्शंस इन अवर बॉडी ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बी क्लियर अबाउट द recommended daily allowance of vitamin D, which is near about 3500 to 4000 international units per day। मतलब कि इतना हमें विटामिन डी डेली कंज्यूम करना ही करना है किसी भी सोर्स से, एनी हाउ, अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए। तो अभी फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या क्या परेशानियां उनको आ सकती हैं। तो हम इसको दो टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, दो पीस में डिवाइड करेंगे। एक पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का, और दूसरा एडल्ट्स में क्या तकलीफें, क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों की बात करें, किड्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, तो बच्चों की बात करें तो उसमें सबसे पहले बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी है, आप कैल्शियम इंटेक प्रॉपर है स्टिल, तब भी विटामिन डी की कमी होने की वजह से रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में हो सकती है। अभी रिकेट्स में क्या होता है कि रिकेट्स में बोन्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा बच्चों को। अगर ये स्टेज प्रोलॉन्ग हो जाती है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू कर्व्ड बोन्स, मतलब बोन्स बेंड हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चों की हड्डियां थोड़ी सी पैर अंदर को मुड़े हुए हैं या पैर बाहर को मुड़े हुए हैं, इस प्रकार के कई सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तो चलो बोन्स की बात हो गई, फिर देन उसके बाद अगर हम और डीप में जाएं तो डिलेड डेंटिशन, बच्चों के जो नॉर्मल एज में दांत आ जाते हैं उसमें दांत आने में डिले होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बच्चों में इरिटेबिलिटी हो सकती है कि कोई मान लो 6-7 साल का 8 साल का बच्चा है और उसका विटामिन डी लेवल कंसिस्टेंटली लो है, तो उनको इरिटेबल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ कि बच्चों में लेथार्जी होना बहुत कॉमन है इस चीज़ के कारण, कि आप खाना उसको सही दे रहे हो, प्रोटीन भी उसका सही है, फिजिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन मतलब सुबह उठा बच्चा, स्कूल गया, स्कूल से आते आते एकदम पस्त। तो ये भी रीज़न हो सकता है एक आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ हो सकती है। अभी एक बच्चे की बोन्स अगर कर्व हो रही हैं तो उस केस में जाके बच्चे की जो इफेक्टिव हाइट गेन है, वो भी बच्चे की हाइट कम बढ़ती है। तो जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नहीं जी इसकी हाइट तो नहीं बढ़ रही है, या हड्डियों में हमें टेढ़ापन नज़र आ रहा है, लेकिन इसका एक फुल ट्रीटमेंट, आप जांचें कराने के बाद आप एक फुल ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, जिसको कि हम टोटली क्योर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अगर एडल्टहुड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हम एक साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया, अगर एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है लॉन्ग टर्म पे, तो इट कैन लीड टू ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब कि बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, दे बिकम वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर्स। अभी सेम कंडीशन जैसे बच्चों में इरिटेबिलिटी हो रही थी, इसी टाइप से अगर एडल्टहुड में विटामिन डी की कमी होती है तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन, मतलब कि नॉट अ सीरियस दैट काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल डिप्रेशन, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल डिप्रेशन which can be reversed by adequate treatment of vitamin D, adequate supplementation of vitamin D. तो डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, एंड अदर फैक्टर्स विटामिन डी ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है दूसरे फैक्टर्स में भी, दूसरी चीज़ों में भी। जैसे कि विटामिन डी का एक मेन फैक्टर हम मान लें तो ओबेसिटी, जो ओबीज होते हैं जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो विटामिन डी फैट टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, वो जनरल बॉडी यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में ओबीज पेशेंट्स में, ओबीज लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। थर्ड थिंग आती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अभी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि ओबेसिटी, विटामिन डी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ये सब रिलेटेबल है। अगर कोई ओबीज है जिसका वजन ज़्यादा है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का भी उसको चांसेस ज़्यादा होंगे। और इन कंपैरिजन अगर हम करें कि विटामिन डी भी कम है, ओबेसिटी भी है, तो उसके कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क है वो
उससे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी थर्ड थिंग आती है रिपीटेड इन्फेक्शंस। अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, खासतौर पे रेस्पिरेटरी के, सांस के, कि निमोनिया हो गया या कोल्ड कफ हो गया, कॉमनली आपको हर 10-15 दिन में दोबारा से कफ हो जा रहा है, कोल्ड हो रहा है, नाक बह रही है, तो इट इज़ देयर आर फेयर चांसेस कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सेकेंड थिंग की ट्यूबरकुलोसिस भी विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। एक होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी, जिन पेशेंट में विटामिन डी कम होता है, जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, उनमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी हमारा इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करता है, तो जब विटामिन डी कम होने की वजह से आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस की परेशानी हो सकती है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्लो वुंड हीलिंग को हम कंसिडर करेंगे कि कोई चोट लगी या फिर पोस्ट सर्जिकल वुंड हीलिंग भी है। तो अगर जिस पेशेंट का विटामिन डी कम है तो पोस्ट सर्जिकल वुंड हीलिंग में भी हमें परेशानी आती है। तो अभी इसके बाद और बात करें तो विटामिन डी अगर आपका कम है तो आपको हेयर फॉल की समस्या भी आ सकती है। ठीक है, अभी हमने ये सारी पीडियाट्रिक और एडल्ट की डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे कि हम इसको पहचाने कैसे, क्योंकि हम इसको उसमें साइंटिफिक तौर पे कैसे पहचानें कि विटामिन डी हमारा कम है। तो विटामिन डी की जांच एक सिंपल सी खून की जांच होती है, जिसमें आप अपना 3 to 5 ml खून आपका ब्लड आपका जाएगा और वो विटामिन डी आपका लैब टेस्ट में आपका आ जाएगा कि विटामिन डी लेवल आपका कितना है। अगर आपका विटामिन डी लेवल 35 नैनोग्राम पर ml से कम है तो इट मीन्स कि आप डेफिशिएंट हैं विटामिन डी में। ठीक है, अभी हमने टेस्ट करा लिया, अब हमको पता करना है कि हम कैसे इसको कंपनसेट करें, या कैसे अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो हम कैसे उसको ट्रीट करें। तो अभी इसमें सबसे पहला जो विटामिन डी का जो सोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट। विटामिन डी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। जस्ट यू हैव टू डू कि आपको सन एक्सपोजर लेना है। सन एक्सपोजर कैसे लेना है कि अभी सर्दियों का सीज़न है, अभी आप पूरा टोपी पहन के, जैकेट्स पहन के देन आप सन में लेट जाओ तो उसके बाद भी आपको कि भाई मेरा विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा है, तो इट नॉट वर्क्स लाइक दैट। ये ऐसे काम नहीं करता है। आपको जब सन बात करना है विटामिन डी के लिए, तो आपको एक तो मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग की और जो इवनिंग की जो मीठी मीठी सी जो सूरज की रोशनी होती है वो आपको लेनी है। एंड मेक श्योर कि जो आपके जो पार्ट्स हैं, आप बॉडी पार्ट्स हैं, आप उनको एक्सपोज रखें एटलीस्ट, कि आप स्लीव्स आपकी स्लीवलेस आपका वो हो, कपड़े हो, और लोअर में आपका हाफ पैंट एटलीस्ट हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपना बैक भी एक्सपोज करके सूरज की रोशनी में लेट सकते हैं कम से कम 15 मिनट। और डेली इफ यू टेक अ 15 मिनट ऑफ सन बाथ देन इट इज सफिशिएंट टू कंप्लीट योर विटामिन डी लेवल्स। okay, then we go to our dietary sources for vitamin D. First of all, we'll discuss about vegetarian sources में आपका as we have discussed earlier कि ये एक फैट soluble विटामिन है, तो हम इसमें घी, पनीर, दूध, योगर्ट, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी रिच इन विटामिन डी, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्ट्स जेन्युइन होने चाहिए, नॉट जैसे मार्केट में सब कुछ आजकल फेक चल रहा है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अदर वेजिटेबल सोर्सेज में हम बात करें तो उसमें आपका मशरूम हो गया, उसमें आपका ब्रोकली हो गया, फिर आपका सोयाबीन हो गया, फिर आपके जो जितने भी नट्स हैं हमारे, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, इन सब में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अखरोट, विटामिन डी होता है। तो आप अपने एक फिस्ट में आपके जितने नट्स आते हैं आप उतना एक दिन में कंज्यूम कर सकते हो, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। देन फिर नॉन वेज सोर्सेज में बात करें तो नॉन वेज सोर्सेज में आपका मीट्स हो गए, फिशेस हो गए, जो लिवर्स हो गए, जो लिवर्स कंज्यूम करते हैं लोग, फिर कॉड लिवर ऑयल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप स्टिल आप ये सारी चीज़ें नेचुरल सनलाइट से भी ले रहे हो, वेजिटेरियन सोर्स से भी ले रहे हो, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी ले रहे हो, स्टिल आपका जो है विटामिन डी अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो इन दैट केस मतलब सीरियस प्रॉब्लम अराइज होती है, तो फिर हम लोग ट्रीट करते हैं उसको विटामिन डी सप्लीमेंट से। अभी विटामिन डी सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स हमारे मोटे मोटे 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओरल और एक इंजेक्टिव। ओरल फॉर्म्स में मोस्ट कॉमनली जो भी अवेलेबल है मार्केट में टैबलेट्स हैं, सैशेट्स हैं, जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, जिसमें कि होता है आपका 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। अभी जो थोड़ा वेज नॉन वेज को लेकर कंसर्न है तो आई विल रिकमेंड कि आप जिलेटिन कैप्सूल्स का यूज़ ना करें, आप विटामिन डी कैप्सूल्स का यूज़ ना करें, आप सैशेट्स लें या आप टैबलेट्स लें। अभी एक और फॉर्मुलेशन अभी इसका मार्केट में आया है जिसको हम नैनो फॉर्मुलेशंस कहते हैं, नैनो सप्लीमेंट, नैनो शॉट्स कहते हैं, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो हमारी सैशेट्स हैं, जो हमारी टैबलेट्स हैं, या जो हमारे
कैप्सूल्स हैं, दे आर सपोज टू बी टेकन विद फैट रिच डाइट, या फिर आप दूध के साथ उनको लें जिससे कि वो फैट के साथ उसका एब्जॉर्प्शन गट में बेटर हो। ठीक है, अब अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस है नैनो शॉट्स। नैनो शॉट्स थोड़ा कॉस्टली है बट वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं उसमें जो कि बहुत इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और उसके साथ आपको दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लें तो एक अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करके सारी चीज़ें, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट विटामिन डी का स्टार्ट करें। अपने आप से कोई ट्रीटमेंट विटामिन डी का स्टार्ट ना करें। ठीक है, फिर अगर कोई क्लिनिकल डेफिशिएंसी है, सीवियर क्लिनिकल, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको सीवियर डेफिशिएंसी है, उस केस में हमें उसको जल्दी से कवर अप करना है, तो उस केस में हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं विटामिन डी के, जिसमें कि 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है इन अ सिंगल शॉट। तो उसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कैसे देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, तो ये आपके डॉक्टर हैं, वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे लेने से पहले। ठीक है, तो नाउ वी लाइक टू एंड दिस वीडियो। और मैं एक चीज़ फाइनली आपको लास्ट में एक बार और एम्फसाइज करना चाहूँगा कि कोई भी सप्लीमेंट हो गया या कोई भी इंजेक्शंस हो गए, वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। बाकी जो आप अपनी सनबेदिंग है, नेचुरल सोर्सेज हैं, विटामिन डी के जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, जो नॉन वेज सोर्सेज हैं, उनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब